जय हिंद फ्रेंड। जैसा कि आपको पता है कि आप लोग का बहुत अच्छे तरीके से फर्स्ट ईयर बीत चुका है और आपको पता है कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा कि हम लोगों ने जैसा पढ़ाया था वैसा आप लोगों ने अच्छे से करके आया है। तो फाइनली आप लोग अब जूनियर से सीनियर बनने जा रहे हो, आखिरकार बन ही गए हो। तो कृपया ध्यान रखिए मेरे सीनियर, अपने जूनियर का भी ध्यान रखिएगा कि सही से उनको ट्रीट करिएगा और आगे एक सीनियर के जो हित में काम होता है वही करिए। तो चलिए लेके चलते हैं, हम बात करेंगे आपकी जो ब्रांच होने वाली है इलेक्ट्रिकल आईसी। यदि आपकी ब्रांच है तो ये आप इस सेशन में जानोगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है और पिछले सिलेबस में क्या आता है और आने वाले सिलेबस में क्या हो सकता है, हम इन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो भाई आपका सिलेबस क्या है उसको बताने से पहले हम कुछ बताते हैं कि जो आपके सीनियर्स मेरे से पढ़ के गए हैं उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है, क्या रिजल्ट रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिनकी भी ब्रांच चाहे इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल आईसी हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ये चार ब्रांच को मैं अकेला लेके चलता हूं, ओनली और ओनली सिंगल पर्सन। तो अब रिस्पॉन्स क्या रहा है भाई हमारे पढ़ाने से, तो आइए उसका रिजल्ट आपको दिखाते हैं। जो आपके सीनियर पास आउट हो चुके हैं सन 2025 का रिजल्ट। तो चलिए, तो सबसे पहले जो बैच था, बैच का नाम था उम्मीद, और आपका इस बार भी बैच का नाम क्या है, उम्मीद बैच है, जैसा कि आप लोगों ने लॉन्चिंग में आई होप बहुत अच्छी तरीके से देख लिया होगा। तो सबसे पहले बात करें कि जिनकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स थी, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज था कितना था, 90.4% था। अच्छा सर, उसके बाद अगर हम बात करें जिनकी ब्रांच हमारे पास इलेक्ट्रिकल थी उनकी परसेंटेज 88.3% है। आपकी कौन सी ब्रांच है? आपकी ब्रांच है इलेक्ट्रिकल आईसी। पूरे यूपी में ये बहुत कम ब्रांच है, बहुत कम मतलब कह सकते हो ओवरऑल 4-5 कॉलेजेस हैं इलेक्ट्रिकल आईसी के। आईसी मतलब इंडस्ट्रियल कंट्रोल होता है। तो अगर हम बात करें आपकी ब्रांच में आए भाई, तो आपकी ब्रांच के जो परसेंटेज थे वह 85% था, सबसे हाईएस्ट। यानी कि ये हाईएस्ट मतलब सेमेस्टर पॉइंट पे ये सबसे हाईएस्ट परसेंटेज था आईसी ब्रांच में, जो आपकी ब्रांच है। तो मैं उम्मीद करूंगा अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो ये जो परसेंटेज है इसको आप ब्रेक जरूर करोगे। अभी ये 85 है, तो आप कम से कम 90 प्लस पे जाओगे और ये केवल और केवल होगा हमारी और आपकी मेहनत से। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब सर कौन कौन पढ़ाने वाला, टीचर्स कौन कौन होने वाले हैं आपकी ब्रांच में, यानी कि इलेक्ट्रिकल आईसी में सब्जेक्ट कितने हैं, हम उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आप मुझे जानते हो यार, अब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, मैंने ग्राफिक्स F3 आपको पढ़ाया है, तो अगर डेमो वगैरह की तो उसको जरूरत नहीं है मुझे लगता है, फिर भी अगर देना होगा तो मैं 1-2 लेक्चर यूट्यूब पे दे दूंगा। वैसे आप लोग मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, तो मैं भी आपके साथ पढ़ाऊंगा और एक टीचर और रहेंगे। आप लोगों ने लॉन्चिंग में जरूर देखा होगा डॉक्टर बालमुकुंद सर, तो आपको पता होगा सर डॉक्टर बालमुकुंद सर के बारे में। आई होप आपको उतना तो नहीं, लेकिन इसके पहले जो एक सब्जेक्ट था कंट्रोल सिस्टम वही पढ़ाते थे। तो शॉर्टकट में अगर हम कहें तो बीके सर, और इनकी अगर हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो इन्होंने बीटेक कर रखा है, एमटेक कर रखा है और पीएचडी भी कर रखा है। तो आप ऐसा ना सोचिए कि किस लेवल के टीचर है जो कि आपको पढ़ाने वाले हैं। सर क्या पढ़ाएंगे, आइए सब्जेक्ट पे भी हम चर्चा करेंगे। तो सब्जेक्ट आपका क्या होने वाला है मेरे दोस्त, तो सब्जेक्ट आपका होने वाला है दो। पहला सब्जेक्ट है कंट्रोल सिस्टम और दूसरा सब्जेक्ट जो आपको एग्जाम देना है इलेक्ट्रिकल मशीन। सर बस 2 ही सब्जेक्ट का पेपर देना है? जी हाँ, ओनली और ओनली 2 सब्जेक्ट का पेपर देना है। तो सर जो बाकी सब्जेक्ट है उसे हम नहीं पढ़ेंगे क्या? पढ़ोगे भाई, चाहे वो आपके इलेक्ट्रिक सर्किट हो, चाहे वह आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट हो, इसका आपको प्रॉपर रूप से वीडियोस मिलेगा। यानी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वह भी आपको देखने को मिलेंगे। तो हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट छोड़ेंगे नहीं कि जो एग्जाम होगा केवल उसी को पढ़ाएंगे, नहीं नहीं नहीं, हम आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का भी वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। ये सारी क्लासेस अगर आप बात करो जिसका भी आपका एग्जाम होने वाला है, चाहे कंट्रोल सिस्टम हो चाहे इलेक्ट्रिकल मशीन हो, ये टोटल 100% लाइव क्लास रहेगी। क्या भाई ध्यान से सुन लो, ये दोनों सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा, 100% लाइव क्लास रहेगी। एक भी रिकॉर्ड फॉर्म में आपको क्लास नहीं देखने को मिलेगी। चलिए भाई अब आगे लेके चलते हैं। तो 2 ही सब्जेक्ट का पेपर आपको देना है, जैसा कि आपको पता है पेपर आपका 60 नंबर का होगा कंट्रोल सिस्टम का। जो पढ़ाएंगे डॉक्टर बालमुकुंद सर। कौन से सर पढ़ाएंगे? तो डॉक्टर बालमुकुंद सर, जिसको हम शॉर्टकट में बीके सर कहेंगे, तो ये आपको पढ़ाएंगे। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रिकल मशीन, तो मशीन हम पढ़ाएंगे भाई।
टोटल। तो मशीन भी 60 ही नंबर का होता है, बहुत ज्यादा नंबर का नहीं है। जैसे फर्स्ट ईयर पास होते हुए आए हो, आगे भी ऐसे ही आपको पढ़ाई करनी है। तो ये 60 नंबर का 2 सब्जेक्ट था और ये हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए भाई, और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपको मालूम चल गया, वीडियोज उसका प्रॉपर रूप से मिल जाएगा। वो सारे वीडियोस मेरे ही रहेंगे और कुछ डॉक्टर बालमुकुंद सर के भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल भी आप पढ़ोगे, ऐसा ना सोचिए 2 ही सब्जेक्ट है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको प्लेसमेंट लेना है, आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, जो भी चीज आपको करनी है, विदाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अगर आप छोड़ देते हो तो आपका जो बेस होता है बिल्कुल कमजोर हो जाता है। आप आगे नंबर तो पा जाओगे, मार्कशीट रहेगा, लेकिन कोई जॉब के लिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिकल भी आपको पढ़ना है। तो चलिए आगे लेके चलते हैं। अब हम थोड़ा सा बात कर लेंगे। सर इतनी सारी चीजों आपने बता दिया, अब इन सभी सिलेबस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सर बैच की प्राइस क्या होने वाली है, अगर हम ज्वाइन करते हैं तो कितनी पैसा लगेगा, कितना नहीं लगा। तो जो अभी स्टार्टिंग प्राइस होती है, जो हम लोग की लॉन्चिंग प्राइस होती है, उसका टोटल 999 होता है। 999 यानी 999 रुपए, जो कि देखा जाए तो बहुत ज्यादा लग रहा है। हाँ, लेकिन ज्यादा तो है, लेकिन फिर भी हम इस पे आपको छूट देते हैं आपके अकॉर्डिंग। सर कितना छूट होने वाला है, तो मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, सेमेस्टर पॉइंट पे चाहे जितने भी बड़े ऑफर आए, आज जो मैं प्राइस आपको सेट करके दूंगा, इसके बाद चाहे दिवाली आए, होली आए, कुछ भी आए, इससे कम प्राइस आपको कभी नहीं देखने को मिलेगा। यानी लॉन्चिंग प्राइस से कम पैसा जाता ही नहीं है, यह सबसे मिनिमम प्राइस है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सर इससे भी कम होगा, तो मैं कहूंगा आप वेट करिए, और आगे आप 4th सेमेस्टर में आओगे तो भी आपको पता लगेगा, वरना आप अपने सीनियर से एक बार जरूर पूछ लीजिएगा। तो लॉन्चिंग प्राइस से कभी भी इससे कम पैसा नहीं जाएगा। आप एक मन में ऐसा डाउट न रखिए कि सर मैं अभी बैच ले लूंगा, मेरा दोस्त किसी ऑफर आएगा, कोई त्योहार आएगा, तब पैसा अगर बैच लेगा तो उसको और कम मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए मेरे दोस्त, तो हम बात करते हैं सर प्राइस क्या होने वाली है। तो अगर आप कूपन कोड यूज करते हो उम्मीद 200, जैसे ही आप अपने बैच में जाओगे, वैसे ही वहां पे ऑलरेडी पहले से ही लगा है, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। मैंने आपके लिए इतना आसान कर दिया है कि उम्मीद 200 आप कूपन अप्लाई करोगे, 200 रुपए तुरंत ऑफ होगा, आपकी प्राइस आ जाएगी 799। और इस 799 पे कुछ इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज, जीएसटी वगैरह जो भी 3-5 लगता है, वो थोड़ा मोड़ा चार्ज 10-20 रुपए लगता है, उसमें 10-20 रुपए एक्स्ट्रा जोड़ के पेमेंट हो जाता है आपका। तो हमारी प्राइस 799 है और 10-20 रुपए एक्स्ट्रा लेके लगभग 820-830 रुपए टोटल जाता है। तो ये चीज आपकी थी स्पेशल ऑफर के लिए, ये कुछ लिमिटेड दिन के लिए। ऐसा ना हो अगर ये वीडियोस आप क्या करो 20 जून को देखो, जुलाई में देखो, अगस्त में देखो, तो सर आपने मुझे इस ऑफर पे पैसा बैच नहीं दिया, तो ऐसा नहीं है, कुछ लिमिटेड दिन के लिए है, तो ध्यान रखिएगा। चलो भाई थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। सर बैच में ज्वाइन कैसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बैच ओपन ही नहीं कर पाते। तो सबसे पहला काम है, अगर एप्लीकेशन अपडेट नहीं है तो अपडेट करना। दूसरी चीज, अगर डाउनलोड नहीं है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। कैसे डाउनलोड करते हैं पता है ना, जैसे गेम आप यूट्यूब वगैरह डाउनलोड करते हो ना, वैसे जैसे आप व्हाट्सएप डाउनलोड करते हो, तो आपको ऐसे ही प्यारा सा छोटा सा, नहीं अब तो बड़ा हो चुका है, तो आप बहुत शानदार भरोसेमंद चैनल को सेमेस्टर पॉइंट एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करोगे। अगर लॉगिन करने में प्रॉब्लम होती है, 3 ऑप्शन है, व्हाट्सएप से कर सकते हो, इन अदर मेथड से कर सकते हो, जीमेल से भी कर सकते हो। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो नंबर नीचे दिया गया है, उस पर कॉल कर लेना। और फिर भी प्रॉब्लम आती है तो किसी भी ग्रुप में होंगे तो वहां एडमिन का नंबर निकाल के कॉल करके लॉगिन करा सकते हो। सर लॉगिन तो हमारा हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हुई, बैच कैसे मिलेगा? लॉगिन करने के बाद ऐसे ही आपके सामने ऐसे इंटरफेस आएगा, जैसे आपका थोड़ा सामने आता है तो ऐप का थोड़ा सामने आएगा, ऐसे कह लो। तो ऐसे ये टोटल आपका इंटरफेस आएगा और इसमें आपको पहले ही नंबर पे क्या देखने को मिलेगा, बीटीयूपी। सर बीटीयूपी क्या है? आपका बोर्ड है भाई, जो इतने अच्छे समय से एग्जाम कराता है, अच्छा रिजल्ट देता है, बैग भी लगाता है, थोड़ा रोते गाते हो अलग बात है। तो ठीक है, आप जाओगे बीटीयूपी पे, इसको ऐसे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद फिर ऐसे इतना बड़ा फिर खुल के आएगा। अब इतने बड़े में से आप अपनी ब्रांच देखो कहां पे है। सर यहाँ है, यहाँ है, नहीं 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 नहीं, कहां पे भाई? नीचे है। कोई बात नहीं, हम ऊपर से टॉप कराएंगे आपको। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल कंट्रोल, यानी कि इलेक्ट्रिकल आईसी ब्रांच है। इस ब्रांच पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको
उस सामने ही कूपन कोड दिखेगा। फिर से बता रहा हूं, कूपन कोड जरूर अप्लाई करिएगा, वरना पैसे ज्यादा लग जाएंगे। तो 200 रुपए बचाइए, जाइए पानी पूरी फुल्की खा के आइए। तो ये चीज ध्यान रखिए आप। तो 799 के लिए कूपन कोड अलाउ करना बहुत जरूरी है। कूपन कोड जैसे इसको क्लिक करोगे सामने ही कूपन कोड आएगा, अप्लाई कर देना। तो हाँ सर, इतना तो आप जान गए। अप्लाई करने के बाद आराम से पढ़ाई करना, वीडियो पड़ा हुआ है। चलो अब लेके चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा बात करते हैं अब जो सब्जेक्ट है उसके बारे में। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल मशीन है, तो मैं आपका अपना सिलेबस बता देता हूं, और जो कंट्रोल सिस्टम है तो अभी मैं थोड़ा सा उसको अच्छे से बता दूंगा। वैसे आगे बालमुकुंद सर आएंगे तो बहुत अच्छे से आपको बता देंगे वो। तो मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट। और इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में क्या पढ़ोगे, मैंने आपको पढ़ाया था जनरेटर के बारे में। मोटर, सर जनरेटर मतलब वही हैंडल लगा के जो चालू करते थे, चालू कर जनरेटर, नाम सुनो। तो इसमें हम लोग कौन से जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे, सर हम जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे, डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर, इन्हीं सभी के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डीसी जनरेटर क्या होता है। डीसी जनरेटर यानी जो डीसी सप्लाई, डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे। तो डीसी जनरेटर होता क्या है, कौन से मटेरियल उससे पार्ट बनते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, ऑपरेशन क्या है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो हम पढ़ते हैं डीसी जनरेटर में। बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं, बहुत गहराई में जाके पढ़ते हैं। दूसरा हमारा होता है डीसी मोटर होता है। तो मोटर कैसे काम करता है, मोटर के ऑपरेशन क्या है, बैक ईएमएफ क्या है, लॉसेस क्या है, इफिशियंसी क्या होती है मोटर, इसके टाइप्स क्या होते हैं, सभी टाइप्स का किसका टार्क अधिक होता है, कहाँ यूज किया जाता है, तो हर एक पार्ट के बारे में हम पढ़ते हैं डीसी मोटर के बारे में। तो डीसी जनरेटर हो गया, डीसी मोटर हो गया। तो आप लोगों ने ऐसा कुछ ना कुछ इमेज जरूर देखा होगा। हाँ सर, जनरेटर, मोटर, ये सारे रोटर वगैरह मैंने F3E में थोड़ा बहुत आपको बताया था। थोड़ा बहुत आइडिया आपको जरूर होगा, है कि नहीं आइडिया, बता दो एक बार, कमेंट करो। अच्छे करो, मैं पढ़ रहा हूँ, आइडिया है ना। हाँ देखो सब कह रहे हैं आइडिया है। चलो अब बात करते हैं जो तीसरा हमारे पास यूनिट आता है वो सिंगल फेज इंडक्शन, सॉरी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर आता है। ट्रांसफार्मर भी आप लोगों ने पढ़ा है। हाँ सर आप तो पढ़ाए हैं ट्रांसफार्मर, वो तो छोटा सा झलक पढ़े। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर होता क्या है, ट्रांसफार्मर के टाइप्स के बारे में, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, इतना तो आप पढ़े थे। इसके साथ लॉसेस पढ़ोगे, इसके फेजर डायग्राम पढ़ोगे, इसका सर्किट डायग्राम पढ़ोगे, इनमें बहुत सारी बैक ईएमएफ, सॉरी इनमें ईएमएफ पढ़ोगे, वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ोगे, तो बहुत सारी चीजें इसमें आप पढ़ोगे। ये आप ट्रांसफार्मर के बारे में ऐसे सिंगल फेज का पढ़ते हो, वैसे आप 3 फेज का पढ़ते हो कि सर 3 फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है, सर दोनों में अंतर क्या है। तो मैं अगर इसमें आपको बता दूं, ये देखो सिंगल फेज है, ये 3 फेज है, ईमानदारी से बताना इसमें से आपको कौन सा ट्रांसफार्मर आप लोग देखे हो। जो ट्रांसफार्मर दोनों देखे हैं, यानी कि ये आप सिंगल फेज वाला भी अगर आप देखे हो तो वह स्टूडेंट टाइप करे एसपी, और जो 3 फेज वाला भी देखे हैं वह टाइप कर दे SP1 टाइप कर दे, और जो दोनों देखे हैं वह टाइप कर दे SP2 टाइप कर दे, जो दोनों देखे हैं। तो मैं देख रहा हूं कौन दोनों देखा है, मुझे जहां तक उम्मीद है आप ऐसा ट्रांसफार्मर गांव वगैरह में भी जो थोड़ा मोड़ा जरूर देखे होंगे, गांव में एक जगह ऐसा लगा रहता है, तो आपने ट्रांसफार्मर के बारे में देखा है। लास्ट यूनिट होती है आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में। अच्छे नाम देख रहे हो, क्या नाम रखा है, नाम रखा है इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट, जिसको शॉर्टकट में EM फर्स्ट कहते हैं। सर फर्स्ट मतलब इसका सेकंड पार्ट भी आएगा क्या, हाँ जी हाँ दोस्त, अभी जो आपके सीनियर जो 4th सेमेस्टर में है वह इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड पढ़ रहे हैं, और अगर आप फर्स्ट नहीं पढ़े तो सेकंड आपको हवा ना लगेगा। तो इसलिए फर्स्ट पढ़ना उतना ही जरूरी है, क्या फर्स्ट पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना भोजन करने के बाद पानी की आवश्यकता पड़ती है ना, पानी नहीं पियोगे खाना अंदर ना जाएगा। तो वही चीज है, अगर पहला ना पढ़े तो दूसरा वाला अंदर ना जाएगा भैया, समझ में ना आएगा। तो इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का पढ़ना बहुत जरूरी है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो अगर हम बात करें भाई साहब यूनिट नंबर 5 क्या है, तो यूनिट नंबर 5 में हम यह देखते हैं, यह है मेंटेनेंस ऑफ डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर। हमको ट्रांसफार्मर और डीसी मशीन का मेंटेनेंस करना है। सर मेंटेनेंस जैसे साइकिल चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, तो गाड़ी के चैन में क्या ग्रीस, तेल, पानी जो भी देते हो उसको समय समय पे साफ करते हो, सफाई रखते हो, हाँ सर मेंटेन तो करते हैं। वैसे ही कोई मशीन होगा, ट्रांसफार्मर होगा, तो उसका मेंटेनेंस नहीं करोगे, खराब हो गया तो छोड़ दोगे, खराब होने बाद सही करोगे, या खराब होने से पहले ही सही कर दो। ऐसा नहीं होता कि जब तक साइकिल चल रही है, जब तक साइकिल का चैन टूट नहीं जाता तब तक हम उसमें तेल नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं करते ना, पहले से आप आसानी के लिए तेल देते हो ना। ये मेंटेनेंस पहले से मेंटेनेंस करना, टूटने के बाद मेंटेनेंस करना। तो टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस पढ़ते हो, मेंटेनेंस क्या होता है, तो हर एक चीज के बारे में आप पढ़ते हो। ये यूनिट नंबर 5 था। तो टोटल इलेक्ट्रिकल मशीन में 5 यूनिट थी,
जो कि बहुत बड़ा सिलेबस है। आप देख पाओगे ट्रांसफार्मर का कितना बड़ा सिलेबस है। ट्रांसफार्मर सिंगल फेज, टोटल देखो 3 फेज देखो, और मशीन में देखो डीसी मशीन, डीसी मोटर हो गया, डीसी जनरेटर हो गया, इतना बड़ा सिलेबस है तो काफी बड़ा। तो ये अभी एक सब्जेक्ट का सिलेबस था। अगर हम अगले सब्जेक्ट की बात करें जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है, इस कंट्रोल सिस्टम में भी आपको 5 यूनिट देखने को मिलेंगे। क्या? पहला ही यूनिट का नाम है द कंट्रोल सिस्टम, जिसमें आप क्या क्लोज लूप के बारे में, ओपन लूप के बारे में, थोड़ी मोड़ी चीजों के बारे में आप यहाँ पे सीखते हो। बिल्कुल बेसिक सिलेबस, काफी ज्यादा टफ कह सकते हो सब्जेक्ट है। दोनों सब्जेक्ट बहुत टफ है। टफ क्या, पढ़ोगे तो आसान है, मैं बता रहा हूं जो नहीं पढ़ते उनके लिए काफी टफ लगेगा, जो अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे है, लेकिन बहुत अच्छा सब्जेक्ट, मन लगा के पढ़ोगे तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे। बिकॉज अभी आपको रिजल्ट मैंने दिखाया है, इसी से टॉपर्स आए भैया, आपके उम्मीद बेस से ही। चलो यूनिट नंबर 2 कंपोनेंट एंड डिवाइस के बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट 3 आपको क्या पढ़ना है? इनपुट आउटपुट रिलेशन ऑफ सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ऐसे यूनिट नंबर 4 है आपका कि परफॉर्मेंस ऑफ हमारा कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। और यूनिट नंबर 5 आपका है कि ऑटोमेटिक कंट्रोल एक्शन एंड दियर एप्लीकेशन, इसके क्या क्या उपयोग होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो इतनी सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया। 2 सब्जेक्ट थे, 2 आपका थ्योरी सब्जेक्ट है जिनका पेपर आपको देना है, और बाकी का पेपर नहीं देना है तो बाकी का भी आपको जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसका भी वीडियोस आपको मिलेगा प्रॉपर रूप से। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को घबराना नहीं है, सब प्रैक्टिकल कैसे पढ़ेंगे, कॉलेज में नहीं पढ़ाया जा रहा है तो हम है ना आपके साथ, हम आपको पूरा वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। चलो तो एक बार फिर से लास्ट बार मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे दोस्त कि ऑफर कुछ लिमिटेड समय के लिए है। कूपन कोड यूज करना जरूर कीजिए, भूलिएगा मत, वरना पैसे 200 आपका एक्स्ट्रा जाएगा, नुकसान आपका होगा, फायदा हमारा होगा। तो मेरा फायदा ना कराओ, आप कूपन कोड यूज करो, जो भी चॉकलेट वगैरह खाना है खा लेना। तो मिलते हैं अब हम लोग आगे किसी एक ऐसे लेक्चर में, जो पहला लेक्चर आपका होगा वो हम यूट्यूब पे ही देंगे। ध्यान रहे मेहनत से पढ़ना है, और जो रिकॉर्ड मैंने दिखाया है वो आपके द्वारा हमारी और आपकी लगन से टूटना चाहिए। अगर इस बार हाईएस्ट परसेंटेज जो था हिस्ट्री ऑफ बीटीयूपी में 90% था, तो आपको 90 से 91 92 तक जाना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो थैंक यू, मिलेंगे ऐसे ही किसी और लेक्चर में। सो बाय बाय फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा और मिलते हैं क्लास में। सो बाय।